इंस्टॉल कर लिए, अब अपन टूल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब टूल कौन कौन से होते हैं, तो पहले टूल लिख लेते हैं, आपकी इच्छा, आपको अगर कभी लेना पड़े या फिर जो भी काम करना हो आप उससे कर सकते हो। अपन जिस पे काम सीखेंगे वो है भाई अनलॉक टूल। ठीक है, तो अनलॉक ये होता है आपके बोर्नियो के जैसा ही, एक आईडी मिलती है, एक पासवर्ड मिलता है, आप उसके थ्रू लॉगिन हो जाते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है और भी टूल आते हैं, जैसे आपका यूनिटी प्रो आता है। ठीक है, इसमें आपको एक की मिलती है ना, एक पेन ड्राइव जैसी की मिलती है, और उस की में आपका क्या रहता है, रिचार्ज कराना पड़ता है आपको। शुरुआत में आपका आएगा तो 4000 रुपये समथिंग का आएगा, उस पर आपका 1 साल का रिचार्ज आएगा, अगले साल से आपको 2000 करीब का रिचार्ज उसमें कराना पड़ेगा। हर साल बढ़ते जाता है, बढ़ते नहीं जाता, अब 1 साल का है उसमें सब्सक्रिप्शन है, अगले साल से 2000 रुपये कराना पड़ेगा। अब वो तो 100-200 रुपये ऊपर नीचे होता है। तो लैपटॉप से ही, हाँ लैपटॉप पे ही है ना, वो सारी चीज़ें परचेज आप डीलर सपोर्ट में यूनिटी प्रो है सर। हाँ यूनिटी प्रो भी है। ठीक है, फिर आपको भाई MRT भी होता है, MRT टूल भी आता है, फिर आपका चिमीरा भी आता है, आपका EFI बॉक्स भी आता है। ठीक है, आपका हाइड्रा भी आता है। अब जैसे अगर लिखने जाऊँ ना तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, इतने टूल आते हैं। यूनिवर्सल कौन सा है सर? ये वाला यूज़ करो, अनलॉक। अनलॉक को यूज़ करो, बट जब काम के ऊपर रहता है, बहुत से लोगों का ऐसा रहता है, हमें भाई कोई काम नहीं करना, हम कोई सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, हमने ना दुकान डाली ना कुछ, अपना भाई हम तो एक जगह घर पे बैठ गए हैं, लोगों से सेट लेते हैं और पोस्ट करते हैं, तो उन लोगों के पास तो भाई सब टूल मिलेंगे आपको, ओनली सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर को है ना। तो वो तो देखो आपका तो ऐसा मल्टी काम है, तो भाई मेरे हिसाब से ये वाला टूल रख लो, लगभग 3500 से लेकर के 4000 रुपये के बीच में इसकी कीमत रहती है 1 ईयर की। ठीक है, आप ये लेकर के इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। UMT भी है अपने पास, लेकिन अभी उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, ये 2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, आप चाहो तो UMT पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अनलॉक टूल के पहले हम UMT पे काम सिखाते थे, लेकिन आजकल अनलॉक टूल ज़्यादा चल रहा है, इसलिए अनलॉक टूल पे काम सिखाते हैं। ठीक है, मेरे पास चिमेरा सर। हाँ चाहिए। मेडिकल की भी आती है। ऐसे जाओगे आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इसको सर्च करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा सर? सॉफ्टवेयर बॉक्सेस तो देखो यहाँ पर, सॉफ्टवेयर बॉक्स। हाँ देखो ये जो की है, ये UMT डोंगल है आपका, ये UMT प्रो डोंगल है, ये V8 है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे डोंगल सब्सक्रिप्शन आते हैं। ये देखो JCID प्रोग्रामिंग, कभी आगे चल के फिर प्रोग्रामिंग का काम सीखते हो वहीं पर, है ना। प्रोग्रामिंग में आपके सारे बॉक्स काम में आते हैं, 20-20, 22-22 हज़ार, 23-23 हज़ार रुपये का एक बॉक्स आता है, और एक ही काम करता है, छोटा छोटा काम ही करने के काम आता है। ये सब प्रोग्रामिंग के लिए आप ये सब टूल्स लगते हैं। तो वही बोला कि आप भाई 5-7 लाख रुपए भी लेकर के बैठ जाओ तो हो सकता है कम पड़ जाए सॉफ्टवेयर के काम के। ठीक है, और इसी में अगर अपन देखें
इतने सारे टूल आपके आते हैं। मल्टी टूल आता है, गैलेक्सी मल्टी टूल आता है, अनलॉक टूल आता है, MRST आता है, TFM आता है। तो ऐसे आप गिनते जाओगे टूलों की कोई गिनती नहीं। तुमने एक टूल बना लिया, तुमने एक टूल बना लिया, तुमने एक टूल बना लिया, ऐसी सब कंपनियाँ अलग अलग टूल बना कर रखी है ना। तो अपना काम है भाई अनलॉक टूल पे काम, ठीक। अब बोलोगे सर आपने तो एक ही पे काम सिखाया है, बाकी पे हम कैसे काम करें? तो भाई फंक्शन या फंक्शनैलिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन काम वही है, ठीक है। आप कोचिंग आ रहे हो, आपके आने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आकर के सब लोग पढ़ रहे हैं। सेम ऐसा ही होता है टूलों के साथ। जब आप किसी का इंटरफेस खोलते हो तो बढ़िया कलाकारी वाला दिखता है, लाल पीला हरा नीला दिखता है। कोई खोलते हो काला सफ़ेद सा दिखाई देता है। किसी में आपका मान लो लॉक खुल रहा है तो उसमें लिखा है भाई फैक्ट्री सेट लिखा है, किसी में लिखा हुआ है भाई लॉक रीसेट लिखा हुआ है। बस इतना ही अंतर आता है। सर ये रेंटल में है। हाँ ये रेंट वाली है, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं इनको? अभी मैं आपको रेंट वाला बताऊंगा कि आपको भाई अगर कभी यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। जब हम तो घंटे 2 घंटे के लिए कोई काम आया तो अपन रेंट यूज़ जैसे कर सकते अनलॉक हैं। 6 घंटे के लिए देख सकते हो, 42 रुपीज़ का प्राइस है इसका, हाँ। है ना। मान लो आपका नहीं है भाई, अभी बजट हमें नहीं लगाना 4000 रुपये, ठीक है। अभी हमें केवल नॉर्मल काम करना है तो आपके लिए सही काम। लेकिन इसको कैलकुलेट करके देखो तो लगभग 1200 रुपये महीना अगर डेली ले रहे हो तो, और 12 बाई 72, है ना। कितना ज़्यादा हो गया आपका, लगभग आप उसी के 14-15 हज़ार रुपये दोगे। जो चीज़ आपको 4000 रुपये में मिल जाएगी डेली के बेसिस पे खरीदोगे तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है 40 रुपये दिन का। बट लेकिन जैसे अपने यहाँ महीने 2 महीने में 1-2 काम आ रहा है तो उसके लिए फिर क्या है? क्योंकि देखो सब्सक्रिप्शन खत्म होता रहेगा, हाँ। यूज़ से तो कोई लेना देना नहीं, नहीं। ठीक है। तो अपन करेंगे अनलॉक टूल को डाउनलोड, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर वही लिखना है आपका अनलॉक टूल। जैसे ही अनलॉक टूल लिखोगे यहाँ पर आप आओगे, उसी वाले होम वाले पेज पे पहुँचोगे। यहाँ पर देखो 3 तरीके दिए हुए हैं, किसी भी एक पे क्लिक कर लो और इसको कर लो डाउनलोड। देखो 210 MB की फाइल है, इसका अपन लिखा डाउनलोड और ये होने लगा डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो जाए, जो होम में है उन्हीं में से 3 जो हैं उनमें से किसी हाँ एक। एक अनलॉक टूल वही है ना, अभी डाउनलोड हो जाए जरा। अच्छा वेबसाइट इसकी एक ही है? एक ही दोनों की वेबसाइट एक ही है? अनलॉक टूल की वेबसाइट एक ही है ना, उसकी कोई दूसरी अलग वेबसाइट नहीं है। और मैं समझे 1 महीने तक मेरे पास काम नहीं आया सॉफ्टवेयर देखो का। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप डाउनलोड कर लो, 200 MB की तो फाइल है, कौन सी बड़ी है। फिर से वही नया वाला जो आया है जो अपडेट तो नया टूल डाउनलोड कर मिलेगा। लो, पुराना करोगे तो फिर इसी पेज पे भेजेगा डाउनलोड करने के लिए। हाँ इससे अच्छा आप पहले ही कर पहले लो चलते नया वाला। अब ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ। अब सिंपली वो भी ऐसी बंडल फॉर्म में मिलेगा। एसजेपी और विंडार्ट आपके पास होगा तो आप फिर से इस पर डबल क्लिक करना और ये एक फाइल मिलेगी एप्लीकेशन वाली, इस पर डबल क्लिक करना है आपको। अब इसको खोलने के लिए हर बार ना यही प्रोसीजर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप जितनी भी बार इस पे काम करने आओगे ऐसे ही खोलना पड़ेगा। इसका कोई आइकॉन नहीं बनेगा और ना ये ड्राइवर जैसे इंस्टॉल होकर के रख जाएगा, ठीक है। इसको हर बार आपको ऐसे ही आकर के इसी प्रोसीजर से खोलना पड़ेगा। सर्च करके हाँ मतलब सर्च करके नहीं, डाउनलोड कर लो, नया वर्जन आया तो ठीक, मैंने डाउनलोड फाइल से उठा डायरेक्ट डाउनलोड फाइल से
करके और काम ओपन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ओपन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आइकन नहीं रहता इसका। हाँ, ये नहीं है कि आपका गवर्नमेंट जैसे आइकॉन बन जाए और आप पहले बन जाता था, अब आजकल मतलब वो इंस्टॉल होकर यहाँ नहीं अपडेट होते जा रहा तो उसमें कुछ हाँ इसके कारण। अब ये जब तक खुल रहा है थोड़ा सा समय लेगा, तब तक अपना समझते हैं रेंट पे अगर आपको लेना है तो आप कैसे ले पाओगे। के लिए आप सिंपली आ जाना, वेबसाइट का नाम है टूल रेंट। टूल रेंट पे आना और टूल रेंट की ये वेबसाइट आपको मिलेगी, ठीक है। इंटरफेस देख लो, वेबसाइट का नाम लिख लो टूल रेंट, ठीक। यहाँ पर आपको सबसे पहली बार जब आप आओगे तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक अपना यूज़र नेम बनाना है, ठीक है, अपना ईमेल डालना है और अपने हिसाब से पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना काम कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 चीज़ें डालनी हैं आपको, यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड, ठीक है। पहले टूल रेंट सर्च करेंगे, हाँ, और उसके बाद क्या करेंगे सर? फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना जी, और अपने आप को रजिस्टर कर देना, ठीक है। एक यूज़र नेम बनाना, अपने ईमेल आईडी डालना, ईमेल पे एक लिंक हो सकता है जाए या OTP जाए, जो भी हो, ठीक है। वो आपका जैसे ही आप करोगे, अब देखो ये है अपना इंटरफेस किसका, लॉगिन पेज है अनलॉक टूल का, ठीक है। जो अपन ने ओपन किया था ये ओपन हो गया। इसमें देखो एक आईडी है, एक पासवर्ड है, ठीक। अब ये आईडी और पासवर्ड अपन को कहाँ से मिलेगी? अगर परमानेंट अकाउंट होगा तो कोई बात ही नहीं, साल भर वाला आपके पास हमेशा रहेगा। अगर नहीं है परमानेंट तो इस वेबसाइट पे आकर के अपन खरीदेंगे, ठीक है। तो अपन अभी मैं करता हूँ इसमें लॉगिन, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम है और मैं इसमें अपना पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, ये देखो मेरा अकाउंट खुल गया, ठीक है। 68 रुपीज़ अभी मेरा बैलेंस है। अब जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको क्या करना है, ऐड फंड वाले ऑप्शन पे जाना है। ऐड फंड पे जैसे जाओगे, यहाँ पर आपसे बोलेगा भाई पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 105 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। अभी हाँ, मतलब एक बार में 100 रुपये ही ऐड, 105 पहले 100 होता था, अब 105 कर दिया। 105 के नीचे आप अमाउंट नहीं ऐड कर पाओगे, ऊपर चाहे जितना कर दो, ठीक है। ये करने के बाद आपको प्रोसेस टू पे करना है, QR जनरेट होगा, उस QR पे पेमेंट करना है। अब कई बार ये होता है कि अपन अपने मोबाइल से ही करते हैं पेमेंट, इस पर नहीं कर रहे होते, सोचते यहीं से पेमेंट कर ले, तो क्या होता है अपन यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं उस QR का, अपने भीम UPI है जिसमें भी जाते हैं, गूगल पे, उस पर जा कर के पेमेंट डन करते हैं और फिर यहाँ आते हैं लौट करके, तो अमाउंट ऐड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस पर आप ना सीधे स्कैन कर कोशिश करो, स्कैन करके करने की, या किसी अदर के मोबाइल से कर लो। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो दूसरे से पेमेंट कर लो, और अगर मान लो कर दिया आपने पेमेंट और नहीं आया आपका, तो फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पेमेंट का और इसके सपोर्ट वाले ऑप्शन पे चले जाओ और वहाँ पर अपनी कंप्लेंट डाल दो कि भाई मैंने इतना इतना अमाउंट, ये रहा स्क्रीनशॉट दिया था, मेरे अकाउंट में ऐड नहीं हुई। थोड़ी घंटे 2 घंटे 3 घंटे वो रिसीव करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे अगर इंस्टेंट चाहिए तो तरीका यही है कि PC पे खोलो, बढ़िया यहाँ पे QR जो जनरेट हो तुरंत पेमेंट करो, वो डायरेक्ट स्कैन करो, यहाँ से पेमेंट करो, वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट स्कैन करने पर। हाँ। और फोटो लेके करेंगे तो फिर में दिक्कत है, फिर वो फंस जाती है। मेरे साथ खुद 1-2 बार सपोर्ट पे मेरे को जा करके लेना पड़ा है ना। जैसे लास्ट के टाइम का मेरा देखो सपोर्ट का साइज मैसेज, ये देखो ये फिर मैंने डाला, फिर उन्होंने, मैंने कितने बजे 11:29 पे डाला था और उन्होंने लगभग 11:55 पे देखा। कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं ना, तो ये चीज़ फिर आपको करनी पड़ेगी। अब अपन आ जाते हैं अपने कहाँ पर, या आपका जैसे पेमेंट हो तो सपोर्ट पे मैसेज कैसे डालते हैं बाई चांस? सपोर्ट पे जाओ, यहाँ पर तो ये वाला आपको नॉर्मल मैसेज के जैसे यहाँ पे टाइप कर दो अपनी क्वेरी, यहाँ से फोटो वगैरह अपना अटैच करके भेज दो, वो चेक कर लेगा सामने वाला की पेमेंट आई है कि नहीं आई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आ जाना है सर्विसेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रिमोट सर्विसेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सारे टूल दिखेंगे जो रेंट पे अवेलेबल है। तो सर इससे ओपन के लिए एक चक्कर 105 रुपये भी देना पड़ेगा और उसके बाद फिर टूल का पे भी करना पड़ेगा। अभी 105 तो वॉलेट में हो गया ना आपके,
अब उससे आप 2 बार 3 बार खरीद सकते अच्छा, वो अपने अकाउंट में वो आपके रहेगा। अकाउंट, जैसे अब ये मेरा 68 रुपीज़ हाँ, बचा है, हाँ, हाँ, अब हाँ। मैं इसे फिर खरीद खरीद लूँगा, सकते हैं आप। है ना। हाँ। तो ये आप रेंट पे ले सकते हो। तो यहाँ पर आप आ जाओ और आप अपना देखो कौन सा आपको टूल चाहिए। जैसे कहाँ पे ये अनलॉक टूल, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और जनरेट होने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे देखो कि मेरी ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाता हूँ, ये जैसे मैंने ये ऑर्डर किया, यहाँ पर देखो ये मैंने ऑर्डर किया, मेरे को ये मिला आईडी और ये मिल गया पासवर्ड, ठीक है। इस आईडी पासवर्ड को आपको कहाँ पर डालना है, यहाँ पर, और उसके बाद आपको करना है लॉगिन, ठीक है। ये प्रोसीजर अपन कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल अपन सारे काम सीखेंगे। उसके पहले अब अपन देख लेते हैं, आज समस्याएं देख लेते हैं, क्योंकि अभी आधा घंटा बचा हुआ है, ठीक है। तो जैसे QR कोड स्कैन करेंगे पेमेंट करने के बाद और स्क्रीनशॉट लेंगे, वो तो मोबाइल में रहेगा। अरे वो इसमें वो क्या है, जैसे यहाँ पर करोगे ना तो आपके लैपटॉप पर प्रोसीजर डन होकर यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे हमारा क्या होता है लैपटॉप पे नहीं कर रहे भाई, हम इसी से किसी पे लॉगिन किया अपना टूल रेंट का अकाउंट और इसी से पेमेंट करना है। तो आपको डायरेक्ट इनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है ना कि वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर दे कहाँ आपके गूगल पे पे। उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने इससे पे किया, हाँ, स्क्रीनशॉट मैंने इससे में लिया, तो कंप्यूटर से उसको कैसे मतलब वो करेंगे, स्क्रीनशॉट कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफर करेंगे? अरे ये नहीं समझे। देखो मेरे कहने का मतलब क्या था, जैसे मैं यहाँ पे ऐड फंड किया, हाँ। ऐड फंड करने के बाद ये देखो मैं यहाँ पर आया नीचे की तरफ और मैंने किया प्रोसेस टू पे, हाँ, ठीक है। ये आ गया ये QR आ गया। हाँ। अब मैं इसको फिर वहाँ से आप स्कैन करके कर दो अपने मोबाइल से। अब ये अपने मोबाइल में बाई चांस कर रहे हैं, हाँ। तो उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है ना। कई ऐप होते हैं ना कि सीधे अपने ऐप पे रिडायरेक्ट करवा देते हैं, हाँ। ये लोग नहीं कर पाते। हाँ। तो अपन क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे, तो वो प्रोसीजर में फैच नहीं कर पाती है कि भाई आपने पेमेंट डन कर दी है। ठीक, ये हो गया। अब अपन जो समस्याएं समझते हैं जो आप नॉर्मली अपन फोनों के अंदर देखते हैं, तो जैसे वो अभी आपने निकाला था स्क्रीनशॉट बार कोड का, जैसे मैंने इसमें स्क्रीनशॉट लिया, इसमें लिया मोबाइल में जो मैंने पे किया है, उसको उसमें कैसे मतलब ऐड करेंगे, सपोर्ट में कैसे सपोर्ट में कैसे डालेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ। कॉपी कर लो यार, कॉपी कर इसमें लो। व्हाट्सएप से भेज दो, व्हाट्सएप पे कॉपी ले लो। वो तो बहुत से तरीके हैं। USB केबल अभी जैसे सॉफ्टवेयर करोगे वैसे उसमें भी कर लो, वही चीज़ पूछ रहे हैं। वही तो वो करके और फिर अटैच कर दो फाइल को। अब देखो कुछ समस्याएं लिखी हुई है इसमें, ठीक है। सबसे पहली सबसे ज़्यादा आने वाली समस्या, पैटर्न पासवर्ड भूल जाएगा कस्टमर, है ना। फोन लेके आएगा, भैया हमने लगा दिया, हमारे दादा ने लगा दिया, हमारी दादा की आत्मा आके रात को लॉक लगा के चले गए, हम भूल गए, है ना। यही तो होता है जी आजकल, सर। क्योंकि भाई पैटर्न पासवर्ड कैसे लोग बोलते हैं कि आपने लगा दिया, फिंगरप्रिंट लॉक है। लेकिन पहले क्या था कि लोगों को भूलने का एक चांस भी था, क्योंकि आपने फिंगरप्रिंट या फेशियल लॉक लगा दिया ना तो डिवाइस भैया होती रहती थी अनलॉक। आजकल 72 घंटे या इतने घंटे के बाद आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा लॉगिन करना ही पड़ता है ना। पासवर्ड डालना तो भूलने का सवाल ही नहीं है, बहुत जल्दी आ गए। सर वो हो गया लेट सर। नहीं ट्रेन लेट हो गई। अच्छा। और फिर थोड़ा 11:30 वैसे ही बज गए, थोड़ा सा काम था उनका, आज फिर क्लास हो गई कि अब आ जाएगा। हमें लगा ट्रेन का पहिया ट्रेन तो पहले ट्रेन रहती है इस पानी अरे वो आज लेट ही जाएगी, 10:30 का टाइम। ठीक है सर। तो मोबाइल का पासवर्ड या पैटर्न, इसमें आपको बिल और आपको सामने वाले की आईडी लेनी ही लेनी है, ठीक है। वरना भाई बाकी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, रिस्क आपका है। दूसरा होता है मोबाइल पे जीमेल अकाउंट। अब क्या होता है, आपके पास मान लो फ़ोन आया, किस कंडीशन में आएगा, कस्टमर लेकर के आएगा, भैया ये यार मैंने ना लॉक भूल गया था, मैंने ना रीसेट कर लिया फ़ोन को। कैसे रीसेट कर लिया, हाँ
ठीक है, कैसे रीसेट कर लिया, ये बटने दबा के यूट्यूब पे देख करके गया और अपन ने से रीसेट कर लिया। अब ये फंस जाएगा आपका FRP पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। पहले क्या होता था, ये हटने नहीं लगता था, आपका सीधे लॉक खुल जाता था, है ना, पुराने फोनों में। लेकिन आजकल ये FRP लग जाती है, जिसे अपन ईमेल ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। इसमें आकर के फोन फंस जाता है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे, जीमेल कौन सा मांगेगा, कोई पुराना जीमेल, है ना। और क्या होता है, ज्यादातर देखो शहर का बच्चा तो चलो लगा भी लेगा कहीं से, मान लो उसका खुद का फोन है। गाँव में क्या होता है, अपन ने मोबाइल खरीदे, भैया सब सेट करके देना यार हमको फोन। दुकान वाले ने लिया, क्या नाम है, राम, हाँ राम 123@gmail.com पासवर्ड भैया बना दो अपने हिसाब से, XYZ@5678। अब लो, अब अगली बार जाओगे दुकान, भैया आप ही ने तो बना, दुकान वाला भैया हम ठीक कर लिए तुम्हारा, है ना। तो ये चीज़ है। तो जैसे कहते हैं अपन FRP प्रॉब्लम या फिर गूगल अकाउंट की प्रॉब्लम, ये भी बहुत ज़्यादा आती है। इस पर भी भैया आपको बिल ले लेना है, ठीक है, और सामने वाले से उसका ID ले लेना है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कम आती है लेकिन आती भी है, ठीक है। कि प्ले स्टोर हट गया, आपके फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर ही हट गया। अब लोगों की कंप्लेंट है, भैया प्ले स्टोर हट गया, चीज़ें किससे डाउनलोड करें, और ये कंडीशन बार बार हो रही है। तब अपन सॉफ्टवेयर का काम करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा। कई बार होता है आप करते हो, कोई वेटिंग फॉर वाईफाई, वेटिंग फॉर नेटवर्क, है ना, ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखती है। या फिर स्टोरेज फुल, ऐसा मैं है स्टोरेज, फिर भी स्टोरेज फुल का मैसेज आता है। ऐसी कुछ 4-5 प्रॉब्लम आपको दिखेंगी, तो वो भी अपन सॉफ्टवेयर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है वाईफाई ब्लूटूथ, ठीक है। आपके वाईफाई ब्लूटूथ का प्रॉब्लम, आपने वाईफाई हॉटस्पॉट कुछ भी खोला, ये चालू हुआ, 2-5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक है। ब्लूटूथ खोला, सेम प्रॉब्लम। नेटवर्क IC से भी हो सकता है, नेटवर्क से भी हो सकता है, उस हार्डवेयर से भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे हार्डवेयर बिल्कुल ओके हैं और भाई मेरे को सॉफ्टवेयर से लग रहा है, तो आप करके देख लो। सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर ये डन नहीं होता तो ये 100% आपका हार्डवेयर है। और ये ध्यान रखना, अगर एक बार सॉफ्टवेयर चढ़ा लिए, नई फाइल चढ़ा दिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो 100% किससे है, हार्डवेयर से, ठीक है। दोबारा नहीं हो सकता, हाँ, फिर कोई डाउट ही नहीं रह जाता। अगला है मोबाइल का चलते चलते बंद हो जाना। अब कस्टमर की कंप्लेंट रहती है, भैया ये मेरा मोबाइल यार कभी भी क्या करते हैं अपन, भाई ये हम बात करते हैं, बात करते करते रीस्टार्ट हो जाता है, गेम खेलते हैं रीस्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर चलता है, घंटे 2 घंटे पॉकेट पे रखे रखे रीस्टार्ट होता है, बंद हो जाता है। ये वाली प्रॉब्लम पे हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। दोनों चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा रीस्टार्ट की प्रॉब्लम, सबसे पहले अपन सॉफ्टवेयर ही करके देखेंगे। देखो सबसे पहला, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो सॉफ्टवेयर का एक ड्रॉबैक क्या है, इससे जो डेटा होता है ना वो खत्म होता है, अच्छा, डेटा नहीं बचता। तो सबसे पहले आप हार्डवेयर चेक करो अपने तरफ से, जी, है ना, कि भैया हार्डवेयर ओके है या नहीं है। सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई इसमें डेटा की गारंटी नहीं कि ले भाई सकते। आप कस्टमर को बोल दो भैया हार्डवेयर करके देख रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो सॉफ्टवेयर से होगा, उसमें आपका डेटा खत्म। खोला हुआ फोन है तो डेटा कॉपी कर लो अपने सिस्टम पे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लॉक वाले फोन के अंदर नहीं बचता डेटा, है ना, सॉफ्टवेयर काम करने से डेटा वगैरह चला जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, हाँ, मतलब पूरा फ्रेश नया, नया हो ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम है लोगों पे अटका। अब क्या होता है, यही प्रॉब्लम यही रहती है रीस्टार्ट वाली, लेकिन इसमें समस्या क्या होती है, अचानक से कॉल करते करते फोन बंद हुआ और बंद होने के बाद वो भाई साहब लोगों पे अटक गए। चार्ज डिस्चार्ज हुआ, रात को सुबह चालू किए, लोगों पे ही अटका मिला, आगे ही नहीं बढ़ रहा। अचानक से एक बार स्विच ऑफ किए, गेम खेलते हुए स्विच ऑफ हुआ, लोगों पे अटक गया। तो ये हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम होती है। इसमें भी अपन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की फ्लैशिंग करते हैं और नई फाइल चढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, फ्लैशिंग क्या होती है, सब अपन कल समझेंगे, ठीक है। आप कुछ फंक्शन का वर्क ना करना। अब देखो ये ऐसी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं आती, मगर कोई व्यक्ति आ गया, भैया कल तक मेरा ये ऊपर वाला खुल रहा था यार, ये सब दिख रहा था, आज नहीं खुल रहा है। कहीं कुछ ऐसी सेटिंग में फंस गया हो कि आपको भी नहीं आ रही समझ में कहाँ से सही करें, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा उसको बोलो भैया डेटा जाएगा, हम नई फाइल चढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से फैक्ट्री सेट मारो, वो आपकी ऑटोमेटिक ओके हो जाएगी ऑन फोन में। हाँ, ऑन फोन में, ठीक है। आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हैंग करेगा। जैसे इसका सवाल था सर डेटा के कारण होता है, बिल्कुल होता है, डेटा के कारण भी होता है
ठीक है, हैंग आपका डाटा के कारण भी होता है, दूसरा उसमें कोई वायरस वगैरह आ जाता है तो भी हैंग होता है, तीसरा सॉफ्टवेयर के अपडेट के कारण भी हैंग होता है। अब मैंने मान लो एक फ़ोन लिया 5 साल पहले, ठीक है, अब इस पे क्या था, पहले क्या था, अपडेट आती जाती थी, अपडेट आती जाती थी। अब आजकल तो क्या थी कंपनी 2 साल देंगी, 4 साल देंगे, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ये बताओ मेरे को, आज फ़ोन कंपनी ने बनाई और 4 साल का वो वादा कर रही है आपसे, तो भाई एक चीज़ समझो कि 4 साल आगे का आपके लिए हार्डवेयर तो उसने बनाया नहीं होगा, है ना, और आज बना लिया तो 4 साल आगे वो क्या बनाएगा फिर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इसके कारण भी आपके अपडेट के कारण भी फ़ोन जो है स्लो हो जाते हैं, हैंग करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर करके देखने की ज़रूरत है, मैं देख लूँगा, ओके हो गया तो ठीक है, वरना फिर वो कई बार ऐसा भी होता है कैपेसिटर वीक है, गर्म हो रहा है, फ़ोन हीट कर रहा है तो हैंग कर रहा है, रैम कम पड़ रही तो हैंग कर रहा है, ये सब समस्याएं सर आएंगी। जो होता है कि जो अपन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करके देख सकते हैं। सर जो लेटेस्ट अपडेट आता है जो अपने सॉफ्टवेयर में, तो अपन उससे करते हैं तो उसमें लेटेस्ट वर्जन आ जाता है। हाँ, लेकिन अभी कल अपन फाइल देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट करेंगे कि पुराना करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 5 साल पुराना फ़ोन है, हाँ। अगर मैं उसमें लेटेस्ट वर्जन करता हूँ तो सपोर्ट कर लेगी न्यू फाइल है उसके अंदर क्या होता है, जी। उस कंपनी की जो लास्ट अपडेट आई होगी वही सपोर्ट करेगी, उसके आगे का आप नहीं कर सकते, वही चीज़ मैं वो पूछ नहीं रहा हूँ। चलेगा। आज बोलो कि मैं बोलूँ एंड्रॉइड 16 चला दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वही चीज़ पूछ रहा हार्डवेयर हूँ। नहीं करेगा। क्योंकि अपने पास जो ना फाइल है वो 16 16 की है। 16 के लिए कंपनी ने बनाई है उस फोन को, हाँ। और ना कंपनी ने उसकी 16 की फाइल बनाई है। वही चीज़ पूछ रहा सर हूँ। जैसे मेरे पास एक फोन था, उसमें क्या हो रहा है, मतलब यूट्यूब में वीडियो देखते देखते अटक गया ना, ऑन मतलब कुछ नहीं होता, बस वो अटका हुआ था, तो फिर उसको दुकान में बटन पावर बटन सही हो गया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आपको देखना है। पहले केस, पहली नज़र में तो आपको हार्डवेयर पे ही काम करना है ना भाई। हार्डवेयर तो हो सकता है जैसे तुमने बोले अटक गया वो फ़ोन, स्टक हो गया उस समय पे फ़ोन, भाई अब उसने पावर बटन करा होगा, हो सकता है शॉर्ट हो गई हो पावर बटन, काम ही नहीं कर रहा है इसका कुछ भी। जैसे ही उसने क्या किया, खोला, उसके बाद उसने भाई उसको अब इसको बता दिया, पावर बटन बदल दिया, हो सकता है उसने बैटरी निकाला, ओके हो गया और रिस्टार्ट बस किया हो, उसने कुछ नहीं किया, बस बटन दबाया, बटन से दबाई, रिस्टार्ट कर लेते ना हो सकता है कभी-कभी सर वो बटन जो रहती है वो चिपक जाती है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है। अब डेटा कॉपी या डाउनलोड ना होना अभी बता चुका हूँ कि भाई वो प्ले स्टोर वाली समस्या पे ही है ना। और फिर होता है कई अकाउंट रहते हैं कंपनी के, एमआई का अकाउंट रहता है, सैमसंग का अकाउंट रहता है, वो भूल जाता है कस्टमर, तो आप फ्लैशिंग कर सकते हो या इसके अंदर ऑप्शन मौजूद रहता है लॉक हटाने का, ठीक है। ये अनलॉक टूल, हाँ अनलॉक टूल करना, ठीक है। कल अपन जब अनलॉक टूल को पूरा समझेंगे तो अपन हर एक ऑप्शन को समझेंगे, किससे फ्लैशिंग करेंगे, किससे अपन नई फाइल डाउनलोड करेंगे, कहाँ से अपन लॉक खोलेंगे, कहाँ से FRP हटाएंगे, ठीक है। तो इतनी समस्याएं हमने देखी हैं। बाकी कई बार हार्डवेयर पार्ट्स अगर नहीं काम करते तो भी आप सॉफ्टवेयर करके देख सकते हो, और आप लोगों ने कुछ देखी हो या आपकी नज़र में कुछ हो कोई समस्या, इतनी समस्याओं के अलावा तो बताओ मुझे। मैक्सिमम यही आती है, ज़्यादातर तो वही है, लॉक वाले, लोगो पैटके वाले और FRP वाले। कभी-कभी सर जैसे अपना जो सिग्नल रहते हैं, मतलब जो नेटवर्क रहता है, आते जाते हैं, ड्रॉप होते हैं, वो देखो, नेटवर्क आने और जाने का सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो आपके फुल डिपेंड करता है हार्डवेयर पे, ठीक है, उसके एंटीना पे डिपेंड करता है, उसकी सिम पे डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर पे केवल ये आप बोल सकते हो कि हमने करके देख लिया वाली बात, बाकी नेटवर्क का बहुत इशू अगर उससे नहीं होता सॉफ्टवेयर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर। हाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर देखो यहाँ पर हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ना दिखाए, ये नहीं दिखा रहा तो चलता है, लेकिन वो कम ज़्यादा नहीं करेगा सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो इतनी है प्रॉब्लम, समस्याएं। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक की कहानी में अपन को। सर जैसे अनलॉक टूल को एक बार डाउनलोड कर दिया तो उसको बार-बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक नई अपडेट नहीं आती है तब तक, ठीक है। जैसे ही नई अपडेट आई फिर से डाउनलोड वो तो सर जो अपना पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं जैसे हाँ। डाउनलोड करके, उसमें अपडेट का नहीं बताएगा, बताएगा बताएगा ना? तो भाई 200 MB हाँ, तुम्हें वहीं के वहीं अपडेट हो जाएगा वो। वहीं वहीं के वहीं नहीं होगा, फिर वहीं जाके भेजेगा। नई फाइल डाउनलोड करना हाँ, पड़ेगा। नई फाइल डाउनलोड करना। सर जैसे आज की जो फोनों में अपडेट आ गए हैं, हाँ। पुराने फोन से उसमें यूट्यूब बंद हो गया है, आपने सुना होगा। यूट्यूब बंद हो गया, बहुत से ऐप बंद हो गए, हाँ।
नहीं चलेंगे, WhatsApp भी नहीं चलता। कंपनी नहीं बनाना बंद कर दिया, सपोर्टिंग है ना। जैसे 11 के नीचे अभी बीच में क्या था, आपका SBI योनो बंद हो गया था, है ना, नहीं चलता था 11 का। हमारे खुद का फ़ोन था, एंड्रॉइड 11 पे था वो बेस, उस पर नहीं चल, योनो बंद हो गया, हमने फ़ोन चेंज किया, ठीक है। फिर SBI वालों को लगा होगा कि यार बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे वही 11 के नीचे भी चला रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐप अलग से बनाया योनो को जो 11 के नीचे चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कंपनीज अपडेट करती हैं और सिक्योरिटी मेन होती है। अगर उसी पुराने भी चलाते रहेंगे तो पुराने फ़ोनों की तो लो सिक्योरिटी है, और सॉफ्टवेयर जो बना रहे हो हाई सिक्योरिटी के लिए बना रहे हो, इसीलिए क्या होता है ऐप नहीं चलता। जैसे आपने बोला यूट्यूब तो नहीं चलेगा, 16 में नहीं चल रहा था। 16 नहीं, वो 11, वो बहुत से में व्हाट्सएप बंद हो गया है जियो फोन में बंद कर दिए कीपैड वाले, है ना, उस पर बंद हो गया, व्हाट्सएप भी बंद कर दिए। बहुत सी चीज़ें जब उसका अपन कोई कुछ नहीं करते। वो सॉफ्टवेयर से नहीं लेना था, वो तो देखो कंपनी ने ही सपोर्ट बंद कर दी, वो अपना खेल है ही नहीं। सर ऐसे फोन चला आज 3 साल पहले मेरे भैया थे, वो UMP चलाते थे, तो ये फाइल्स UMP से कभी कभी उसमें सब बोर्ड चेंज करना पड़ता था, कभी चार्जिंग पे, और हालांकि फोन के डबल बटन भी मतलब UMP के साथ कनेक्ट करके भी करना पड़ता है, तब जाके फोन लगता है। देखो पहले के टूल 3-4 साल पहले के टूलों में और आज के टूलों में बहुत अंतर है, आज तरीके बहुत बदल चुके हैं, है ना। अब आजकल ऐसे बहुत रेयर फ़ोन होते हैं जिन्हें इतना ज़्यादा प्रोसीजर करना पड़ता है बोर्ड वगैरह चेंज करने की, बाकी नॉर्मली सब में चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 साल पहले जाओगे जब कीपैड का ज़माना था, वो तो बहुत अतरंगे थे, पिन आउट निकालने पड़ते थे, 2-2.5 साल में बात कोई UMP जो हर टूल का थोड़ा थोड़ा सिस्टम अलग अलग रहता है, बाकी आजकल यूनिवर्सल हो गया है। सब पे कल तरीके बताऊंगा मैं, किन किन तरीक़ों से फ़ोन कनेक्ट करते हो, कल पूरा प्रैक्टिकल देखिएगा, ठीक है। आज इतनी थी आपकी थ्योरी, इसमें कोई डाउट हो समझ लेना, ठीक है। कल थोड़ा कोशिश करना टाइम पे आ जाना, नहीं आ जाए। है ना, मतलब कोशिश करो पैदल निकल जाओ। नहीं सर पैदल लेके आया था, जब उसको ट्रेन में ट्रेनिंग लेकर कहीं तो वही बोला ना, कल कोशिश करो वहाँ से पैदल निकल जाओ, ट्रेन के बिना नहीं आना, ट्रेन के बिना आ जाओ, क्योंकि कल देखो, कल अपन कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, परसों का रहेगा तो थोड़ा बहुत अपन डाउट देख लेंगे, है ना। सर जैसे फोन चलाते हेडफोन का साइन आ जाता है ऑटोमेटिक, हाँ। तो उसमें हार्डवेयर रहती है कि सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है ना, कहना चाहिए ये चेक करा हुआ जाता है। वो कर रहा है, फिर अपने आप चले शॉर्ट हो जाता है। हाँ ना, वो शॉर्ट हो जाता शॉर्ट हो है, जाता शॉर्ट हो रहा है किसी कारण से, वो शॉर्ट हो रहा है थोड़ी देर के लिए, और ऑटोमेटिक वो सही हो जा रहा है, उसको बदल के सही हो जाएगा, है ना। ये हार्डवेयर वाले सवाल सर से 2 महीने तो हो गया यार, तो